जी, हाय, नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले समन कैपिटल के बारे में। ये एक फाइनेंस से रिलेटेड स्टॉक है और मुझे इसके अंदर काफ़ी अच्छा व्यू लग रहा है। इसका मेरा मिनिमम टारगेट होगा कि मेरे हिसाब से ये 2x हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। बट हम इसके टेक्निकल्स के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। और ये बस एजुकेशन रिलेटेड पर्पस वीडियो है, तो इसको अपने फाइनेंशियल टिप में समझिए किसी में। ठीक है गाइस, तो अब हम ईयरली से चालू करते हैं इसका। तो ईयरली पर देखते हैं तो प्राइस एकदम ऑल टाइम लो पर है। इसने कुछ खास डिमांड जोन ना बनाया, ना सप्लाई जोन बनाया। हाफ ईयरली पर ट्रेंड पूरा डाउन है, प्राइस एकदम जमीन पर है, एकदम ऑल टाइम लो। 1500 से ये शेयर्स अब 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। एंड उसके बाद क्वार्टरली पर देखते हैं तो क्वार्टरली पर आप देखोगे तो कुछ नहीं बनाया। और क्वार्टरली पर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें टेस्टेड हो चुकी है अब। ये भी नियर सप्लाई जोन है 600 रुपीज़ का, वो 5x का। एंड ये एक किसी ट्रेंड लाइन पैटर्न सा बन रहा है। इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन बनाई है, बट अब लग रहा है कि ये सिर्फ ब्रीच कर सकती है ईएमए के साथ साथ भी। फिर उसके बाद हम मंथली पर देखते हैं तो मंथली पर भी सेम है, कुछ खास नहीं है, बट एक चीज़ नोटिस करने वाली है। प्राइस ने फर्स्ट टाइम किसी सप्लाई जोन को ब्रीच करा है मंथली पर। एंड प्राइस ने यहाँ से जो ये जो सप्लाई जोन है ना, प्राइस ने इस डिमांड जोन से प्राइस ने एक सप्लाई जोन को ब्रीच करा था। अब प्राइस 6 महीने बाद फिर से इसी डिमांड जोन में है। और ये जो डिमांड जोन है इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर भी रही है। प्रॉपर डिमांड जोन है। ड्रॉप बेस रैलीज रिवर्सल पैटर्न प्लस टू लेग आउट पैटर्न, ये काफी रेयर देखने मिलता है इस हिसाब से। एंड एकदम बॉटम आउट वाली डिमांड जोन। प्राइस लास्ट टाइम चल रही थी तो भी इस बॉटम आउट से चल रही थी, क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी थी इसका अचीवमेंट का। प्राइस ने प्रॉपर बॉटम में आकर इसी रेड वाली कैंडल से प्राइस अब रिटर्न गई थी, उसके बाद इसने इसे भी ब्रीच करा। तो अब लग रहा है कि इसके अंदर डिमांड जोन वर्क करना शुरू हो चुके हैं। एंड सप्लाई जोन सारे टेस्टेड है, अब इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है। नियर जो इसका है 450 रुपीज़ पर है, जो कि यहाँ पर है 440 रुपीज़ का, जो कि ऑलमोस्ट 185 या 200 समझ 190% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। ये इसका नियरेस्ट टारगेट है। बट अब मैं इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि आपको कि एंट्री एसएल एंड प्रॉपर रिस्क क्या हो सकता है, कितना हो सकता है। अब हम वीकली पर जाते हैं। वीकली पर जैसा कि मैं ट्रेंड देख रहा हूँ तो वीकली पर डाउन ट्रेंड है। ये एक इसका नियरेस्ट सप्लाई जोन है, जो कि प्राइस को थोड़े टाइम तक 1-2 दिन बेस कैंडल बना सकता है, जो कि हालांकि अपनी दूसरी कैंडल से टेस्टेड। बट ये टॉप पर कुछ तो कुछ एरिया होगा जिसकी वजह से थोड़ी दिन प्राइस रुक सकती है, तो शायद एक अच्छा डिमांड जोन आ सकती है। ओके, तो ये इसका नियरेस्ट है। उसके बाद में इसको ऑलमोस्ट जब बाय करूंगा तो उसके बाद मैं इसको ये वाले टारगेट पे लूंगा 527 तक के लिए। ये मेरे लिए इसका बेस्ट टारगेट है। इसके नीचे मुझे इसको बेचने के लिए मनी नहीं करेगा, चलने दूंगा। कॉल ऑफ डिमांड जोन तो मैं फिर से क्वांटिटी बाय करूंगा, नहीं करूंगा अपने हिसाब से। ओके, तो अब रही बात एंट्री की। प्राइस ने यहाँ पे कोई वीकली का डिमांड जोन नहीं बना, एक तो बनाया है ये वाला, बट इसकी क्लोजिंग इतनी खास नहीं है, तो मुझे ये नहीं लग रहा है कि इसके अंदर एंट्री लेना वेस्ट होगा। ओके, सो अब हम डेली पर देखते हैं। डेली पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है। आप देखोगे तो ये सारे सप्लाई जोन चल रहे थे जब प्राइस ने मंथली को हिट नहीं करा। जैसे प्राइस ने मंथली को हिट करा, ये पूरा गार्बेज एरिया ये ब्रीच हुआ, दूसरा ये ब्रीच हुआ। इन सबको ब्रीच करने वाला ये वाला पॉइंट है, जो कि यहाँ से है ऑलमोस्ट 139 138 रुपीज़ से है। इसका एसएल मैं यहाँ पे लूँगा। मैं थोड़ा इसको ये इसका भी सपोर्ट ले लूँगा। 10 रुपीज़ का मैं इसके अंदर एसएल लूँगा। एंड टारगेट मिनिमम टारगेट तो मैं यहाँ पे का करूँगा, जो कि 4:1 है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। एंड अदरवाइज जो उसका मेन टारगेट है 527 रुपीज़ के लिए। उससे पहले इसके अंदर कुछ खास नहीं जो कि प्राइस को रोक सके, इतनी अच्छी सेलिंग प्रेशर को ये कर सके। बाकी इसका ट्रेंड अभी तो साइडवेज है डेली पर। अगर ये रेंज के ऊपर ब्रेक करता है, जो कि 150 रुपीज़ के, जो भी डिमांड जोन इसके अंदर ब्रेक करेगा, जैसे कि अगर प्राइस यहाँ से आएगी, अगर इसने ब्रेक कर दिया तो मैं यहाँ पे फॉलो अप डिमांड जोन में एंट्री करूँगा, क्योंकि ये ऊपर जाके इस लेवल्स को हिट करके फिर रिटर्न आती है। ओके, एंड अगर इसको ब्रेक नहीं करे ना तो मेरे हिसाब से मैं इसमें एंट्री करूँगा। एंड देन फिर मैं इसको चलने दूँगा। बस गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।